प्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारे कैदी और कोकिला पोएम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सतीज के गद्य खंड में जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक लेसन है। आज हम जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जाबिर हुसैन की गणना आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकारों में होती है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। तो प्यारे बच्चों, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे और आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। अध्यापन करते करते ही इनका झुकाव राजनीति में हो गया और ये अध्यापन छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। इन्हें तत्कालीन मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला। 1995 में ये बिहार के विधानसभा के सभापति भी बने। राजनीति के साथ साथ लेखन में भी इनकी गहरी रुचि रही। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। ये अब भी लिखने में व्यस्त है, मतलब कि अब भी लिखने में क्या है, ये व्यस्त है। रचनाएं इनकी क्या थी? हिंदी साहित्य की गद्य विधा की श्रीवृद्धि की इनकी प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। डोला बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, अतीत का चेहरा और अनेक इनकी साहित्यिक रचनाएं। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? जाबिर हुसैन आम आदमी के साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने युग के सामाजिक शिक्षा, जीवन का व्यापन अध्ययन करते हुए अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। इनके सामाजिक जीवन का गहरा अनुभव था इन्हें, इसलिए ये अपनी गद्य रचनाओं में समाज और आम आदमी से जुड़ी प्रत्येक समस्या को उभारने में सफल रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य की डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किया। इनकी डायरियां बहुचर्चित और बहु प्रशंसित रही। अब इनकी भाषा शैली कैसी रही? भाषा, इनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो सरल, सहज और स्वाभाविक थी। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज और अनेक स्थलों पर उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अनेक स्थलों पर अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। इन्हें प्राय साहित्यिक में वर्णनात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक और भावात्मक आदि शैलियों का भी प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने ये प्रसंग उचित संप्रेषण के सिद्धांत हैं। इनकी भाषा निरंतर बहने वाली नदी की तरह प्रवाहमान, लगातार बहने वाली। तो इन्होंने जो सालिम अली की अब इन्होंने जो सांवले सपनों की याद लेसन है इनके द्वारा रचित, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में इन्होंने लिखा सहसंबंध है ये। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जो आपने लेसन पढ़ा कि ये क्या थे, पक्षी प्रेमी थे सालिम अली जी, और उनकी छत पर एक गोरैया आकर बैठ जाती थी। उस गोरैया की उनकी एयरगन से जो गोरैया घायल हो जाती है, तो उस घटना ने सालिम अली को जीवन की परिस्थिति को ही बदल दिया और उन्हें क्या बना दिया, पक्षी प्रेमी बना दिया। और वो पक्षी प्रेम उन्हें दूर दूर वनों में ले जाने में सहायक रहा और लगातार उसने खोज करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये जो सहसंबंध है, ये हम कल इसकी रीडिंग लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आप लोग भी इसे अपनी बुक से पढ़ोगे। जो मैंने इससे एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई हैं वो भी आप याद करोगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।